हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का बाउंडेड टॉपिक। बेटा इसमें हमने क्या पढ़ना है? लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड, नेक्स्ट लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड एग्जांपल्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बाउंडेड। बाउंडेड में बेटा आपने क्या पढ़ना है? बाउंड, इसमें हमने पढ़ना है बेटा अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। सबसे पहले बात करेंगे हम बेटा अपर बाउंड की। अपर बाउंड की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने ये सेट ले लिया बेटा -3 -2 -1 सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर ले लिया बेटा। तो अब देखो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं, सपोज ये सेट का नाम क्या है? एस है। जितने भी एस में एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट -1 से क्या है? लेस है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स के सारे एलिमेंट 0 से भी लेस है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, जितने भी एलिमेंट है ये देखो -1 से लेस है बेटा, लेस और इक्वल टू 0 से लेस है, सभी 1 से लेस है। तो ये सभी क्या है बेटा? अपर बाउंड है। तो सबसे पहले हम अपर बाउंड की बात करते हैं बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है अपर बाउंड की? लेट एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, देयर एग्जिस्ट a real number m such that x less than equal to m for all x belongs to s। यहाँ पे मैंने ये बताया बेटा आपको। मैंने यहाँ पे क्या कहा है? m एक रियल नंबर है। यहाँ पे -1 0 1 2 3 4 अप टू जिस भी कह रही है, ये वाली वैल्यू जो है इस सेट की जो भी नंबर्स हैं वो सभी -1 या 0 या 1 इससे लेस है ना बेटा। तो ये सारे, इसको m को क्या बोलेंगे हम बेटा? यहाँ पे अपर बाउंड। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम सभी को बेटा? अपर बाउंड। हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसमें ये सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब उससे क्या हो बेटा? लेस हो। जैसे बेटा ये सेट ले लिया मैंने एस 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। तो अब इसमें देखो बेटा जो एलिमेंट है सभी ये क्या है बेटा? x लेस देन इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x लेस देन 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। जो अपर बाउंड है वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं अपर बाउंड इज नॉट यूनिक बट वो सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ऑल एलिमेंट। ऐसा ना हम देखो ये ले लें 1 2 3 4 इसमें से ऐसे 5 6 छोड़ दिया। ऑल एलिमेंट ऑफ एस, जितने भी एलिमेंट है उस एक एलिमेंट से क्या हो बेटा? लेस देन और इक्वल टू या लेस। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? अपर बाउंड। जिस सेट में हमें बेटा अपर बाउंड मिलता है, एस में हमें अपर बाउंड मिल गया तो एस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड अपर। तो क्या बोलेंगे बेटा? एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव। जिसमें हमें अपर बाउंड मिल जाए उस सेट को क्या बोलेंगे बेटा? हम बाउंडेड अबव। क्लियर है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? एम को क्या बोलेंगे? अपर बाउंड। और इस सेट को क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव बाय एम। इसमें हमें अपर बाउंड मिल रहा है। जैसे मैंने ये एग्जांपल के बारे में बताया। अब बात करते हैं बेटा लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है बेटा? जैसे ये लिखी थी बेटा। अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड। एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, जैसे मैं ये सेट ले लिया बेटा 1 2 3 पॉजिटिव नंबर का सेट ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखो बेटा इस सेट में ऐसे एक सेट ले लिया बेटा ये। तो अब देखो इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं
वो 1 से क्या है बेटा ग्रेटर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। जितने भी इसके एलिमेंट हैं सभी 1 जब 1 से क्या है बेटा ग्रेटर है। हम ये भी क्या सभी एलिमेंट किससे ग्रेटर हैं, 0 से। हम ये भी सभी एलिमेंट -1 से ग्रेटर हैं। तो ये सभी क्या है बेटा अप टू आगे चलेगा बेटा इन्फिनिट। ये सभी क्या है बेटा लोअर बाउंड है। तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर स्मॉल m such that x greater than or equal to m for all x belongs to S, that is m less than or equal to x for all x belongs to S। अब देखो ये सभी एलिमेंट 1 जो for all x belongs to S, जिस सेट में हमें लोअर, तो हमें यहाँ पे क्या है बेटा लोअर बाउंड। जैसे बेटा एक एग्जांपल और ले लो आप, एस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बेटा 1 क्या है लोअर बाउंड, 0 क्या है लोअर बाउंड। इसमें सभी एलिमेंट 1 से ग्रेटर है और इक्वल टू है 0 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर। तो ये सारे क्या है बेटा लोअर बाउंड हो गए, -1 0 1 -2। और जिस सेट में हमें लोअर बाउंड मिल जाए उस सेट को क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड अबव क्या है बेटा, जिसमें हमें अपर बाउंड मिलता है उस सेट को क्या बोलेंगे बाउंडेड अबव। जिस सेट में हमें लोअर बाउंड मिलता है उस सेट को क्या बोलेंगे बाउंडेड बिलो। और जिस सेट में हमें लोअर बाउंड मिल जाए, जैसे ये सेट लिखा है बेटा, इसमें हमें अपर बाउंड मिल रहा है लोअर बाउंड मिल रहा है। देखो यहाँ पे 5 क्या है अपर बाउंड, 1 क्या है लोअर बाउंड। तो जिसमें हमें बाउंडेड बिलो भी अपर बाउंड मिल जाए लोअर बाउंड मिल जाए उस सेट को क्या बोलेंगे बाउंडेड। जिसमें मीन जो सेट बाउंडेड अबव भी हो, सेट बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव कब होता है बेटा, जब अपर बाउंड मिल जाए, बाउंडेड बिलो जब लोअर बाउंड मिल जाए। तो इस सेट को क्या बोलेंगे हम बाउंडेड सेट, बिकॉज इसे बाउंडेड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, बाउंडेड। एस क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। If S is bounded above as well as bounded below, then S is called bounded, bounded set। means जिसमें हमें अपर बाउंड मिल जाए लोअर बाउंड मिल जाए। जिसमें देखो बेटा 1 2 3 4 5 ले लिया, इसमें 1 क्या है बेटा लोअर बाउंड, 5 क्या है अपर बाउंड। तो ये सेट क्या हुआ बाउंडेड। इसको कैसे लिखना है बाउंडेड को बेटा, m लेस देन x लेस देन कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। मीन जितने भी S के एलिमेंट हैं उसका लोअर बाउंड मिल जाए अपर बाउंड मिल जाए तो उस सेट को क्या बोलेंगे बेटा हम बाउंडेड। तो ये सेट क्या है बेटा बाउंडेड है, बिकॉज इसमें हमें लोअर बाउंड मिल रहा है अपर बाउंड मिल रहा है। जैसे 1/n ले लो, n क्या है बेटा नेचुरल नंबर है। तो देखो क्या बनेगा बेटा 1 1/2 1/3 1/4, दिस वन वैल्यू कम हो रही है। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में। तो ये सेट भी क्या हुआ बाउंडेड। तो बाउंडेड की डेफिनेशन क्लियर, जिसमें हमें बेटा लोअर बाउंड मिल जाए अपर बाउंड मिल जाए उस सेट को क्या बोलेंगे हम बाउंडेड सेट। तो जो सेट बाउंडेड अबव नहीं है, नॉट बाउंडेड अबव, इज कॉल्ड अनबाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो हो बट नॉट बाउंडेड अबव तो अनबाउंडेड अबव कहते हैं। जो नॉट बाउंडेड बिलो देन अनबाउंडेड। जो सेट बाउंडेड नहीं है, जब ये कहते हैं जो सेट बाउंडेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं अनबाउंडेड, मीन्स नॉट बाउंडेड। जैसे बेटा ये सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ले लिए, इसमें क्या नहीं मिलेगा लोअर बाउंड तो है, लोअर बाउंड क्या है 1 बट नॉट बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो है बट नॉट बाउंडेड क्योंकि इसमें अपर बाउंड नहीं मिला हमें। यदि सेट ऑफ इंटीजर ले लो बेटा, दिस इज नॉट बाउंडेड, ना तो हमें लोअर बाउंड मिल रहा है ना हमें अपर बाउंड मिल रहा है।
ये बाउंडेड बिलो है बट नॉट बाउंडेड अबव। ये क्या है बेटा, नॉट बाउंडेड, बिकॉज ना तो हमें लोअर बाउंड मिल रहा है ना हमें अपर बाउंड मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है बेटा, वो लिख रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा वो थ्योरम, ध्यान से समझना है आपने। अच्छा एक मिनट, रिजल्ट बेटा कुछ रह गई पॉइंट। जो फाइनाइट सेट है ऑलवेज बाउंडेड, जो फाइनाइट सेट है, देखो मैंने फाइनाइट सेट ले लिया, ये बाउंडेड है बिकॉज इसका लोअर बाउंड भी पता है, हमें अपर बाउंड भी पता है। तो ये प्रूव करना सिंपल है बेटा, एस में सेट ले लिया A1 A2 AN, मैंने एच क्या रखा बेटा, स्मॉल m, मिनिमम ऑफ इनकी जो मिनिमम वैल्यू है, जो भी होगी मिनिमम वैल्यू, एंड कैपिटल M क्या रखा मैंने, मैक्सिमम ऑफ दिस। तो इसकी ऑल वैल्यूज किस में लाई कर रही है बेटा, स्मॉल m एंड कैपिटल M, x बिलोंग्स टू s। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। यदि मैं इसका सबसेट ले लूँ कोई S1, मैंने इसका सबसेट ले लिया, यदि ये सेट बाउंडेड है तो इसका सबसेट भी क्या होगा बेटा, बाउंडेड, बिकॉज यदि सेट बाउंडेड है तो उसका सबसेट भी नेचुरली फाइनाइट होगा, वो भी क्या होगा बेटा, बाउंडेड। सेकंड, यदि मैं ये इंटरवल ले लूँ 4 से 6 तक, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओके, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये सभी क्या है, बाउंडेड है, बिकॉज इसका लोअर बाउंड क्या है 4, अपर बाउंड क्या है 6 7, तो ये तो बाउंडेड है। ऑल इंटरवल आर बाउंडेड। बट यदि ऐसे लिखा है बेटा, ये बाउंडेड नहीं है, ये तो फाइनाइट 4 6, यदि ऐसे लिख लूँ मैं, दिस इज नॉट बाउंडेड। इसमें अपर बाउंड तो मिल रहा है बट लोअर बाउंड नहीं मिल रहा। जैसे मैं ये लिख लूँ 0 से इन्फिनिटी, तो इसमें लोअर बाउंड तो मिल रहा है बट अपर बाउंड नहीं मिल रहा। मैं ये लिख लूँ 0 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, तो इसमें लोअर बाउंड तो है बेटा, अपर बाउंड नहीं है। मैं बात क्लियर की थी बेटा आपको, जो बाउंडेड होता है, अपर बाउंड होता है, लोअर बाउंड होता है, जो नहीं वो सेट में से हो। जैसे मैंने आपको बताया 7 सेट से, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, अपर बाउंड है। ऐसे ही 0 1 -1 -2, ये सभी क्या है, लोअर बाउंड है। अब हम एक थ्योरम की बात करते हैं बेटा। शो दैट फॉर ए बाउंडेड सेट F S, शो दैट बाउंडेड सेट S, there is a positive number K such that mod X less than K less than or equal to K for all X belongs to S। ठीक है बेटा, ये प्रूव करना है। यदि बाउंडेड सेट है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। इसका मीनिंग क्या है बेटा, यदि बाउंडेड सेट है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि इस फॉर्म में है तो बाउंडेड सेट है। ये हमने प्रूव करना है। पहले हम प्रूव करेंगे बेटा बाउंडेड सेट है, लेट S इज बाउंडेड, ओके। यदि S बाउंडेड है देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर M एंड कैपिटल M सच दैट, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या आती है बेटा, M less than X less than equal to M for all X belongs to S, M less than equal to X less than equal to capital M for M X belongs to S। क्लियर है बेटा। जैसे बेटा मैंने ये कंसीडर कर लिया -7 लेस देन X लेस देन और इक्वल टू 5, ओके, फॉर ऑल X belongs to S। -7 का मॉडुलस क्या होता है बेटा, 7। तो हम कह सकते हैं 7 इज मैक्सिमम ऑफ -7 द मोड 5 द मोड। 7 क्या है बेटा, इनका मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा है बेटा, लेट K क्या रखा, मैक्सिमम ऑफ M द मॉडुलस कैपिटल M द मॉडुलस।
क्योंकि मैंने रियल नंबर लिखा है बेटा, एम थे कैपिटल एम, उसका नेगेटिव हो। तो इसमें से जैसे मैंने ये लिखा मैं -7 का क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 7 ही आ रही है ना। -7 और 5 का मैक्सिमम क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ पे मैं के क्या ले लिया, इनका मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। तो मैक्सिमम वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ बेटा, लेस देन इक्वल टू के, कैपिटल एम लेस देन इक्वल टू के। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, -k लेस देन एम लेस देन इक्वल टू के, -k लेस देन एम लेस देन इक्वल टू के। बिकॉज हमने पढ़ा है ना बेटा, मोल्डर्स की रिजल्ट में पढ़ा है बेटा ये पॉइंट, वो लिखा बेटा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है बेटा, कैसे लिखा मैंने, ये हो गया। अब बेटा ये पॉइंट -k लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू k। तो -k लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू k, we write this। तो मेरे पास क्या रिजल्ट है बेटा, यदि S बाउंडेड सेट है तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा हम, यदि हमें कोई सेट क्या दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है। क्लियर है बेटा पॉइंट। उसके बाद कन्वर्स इज आल्सो, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा, मैं बता रहा हूँ, देखो ये सेट है 1 2 3 4 5, इसमें 5 क्या है, अपर बाउंड, 1 क्या है, लोअर बाउंड, -1 भी क्या है, लोअर बाउंड। तो हम ये लिख सकते हैं ना बेटा इसको इस फॉर्म में। अब कन्वर्सली, कन्वर्स में क्या है बेटा, लेट mod x less than equal to k for all x belongs to S, we write, ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, बाउंडेड की। सो S क्या हुआ बेटा मेरे पास, बाउंडेड। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये बात तो क्लियर है ना, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इज नॉट यूनिक। नेक्स्ट जब हम लीस्ट अपर बाउंड करेंगे ना, ग्रेटेस्ट, उसमें वो यूनिक की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।